हालेलुया। तो क्या हमने साठ गांठ कर ली, मतलब अपना मेल मिलाप कर लिया हर उस आदमी से जिससे हमारा किसी भी तरह का विरोध था? क्या ऐसा हमने किया? हालेलुया। क्या हमने उन लोगों को क्षमा किया है दया करके जिन लोगों ने हमारे विरोध में कुछ भी किया था? हालेलुया। अगर नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। अगर किया तो आपके लिए अगला स्टेप। हालेलुया। क्योंकि हम जब तक नहीं भर सकते जब तक पहला खाली ना हो जाए। हालेलुया। एक सीढ़ी अगर नहीं चढ़ेंगे तो 10वीं सीढ़ी पे कदम नहीं रख सकते, डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे कदम नहीं रख सकते। हालेलुया। तो हमने बहुतों का दिल दुखाया होगा, बहुतों को दुख दिया होगा, बहुतों पे जहां पे हमें दया करने की जरूरत है वहां पे शायद नहीं की होगी। अगर की होगी तो परमेश्वर के साथ हम लोग चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ओके, हम लोग आज आएंगे मन की शुद्ध। हालेलुया। अभी हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा दया, दीनता। पहला स्टेप क्या था? दीनता। सेकंड स्टेप शोक करना। हालेलुया। थर्ड पे आ गए हम नम्रता। हालेलुया। एक के बाद एक ये प्रभु का स्वभाव है, ये परमेश्वर का नेचर है। हालेलुया। और हम स्वभाव ही से या तो खुदा की या तो परमेश्वर की और ये शैतान की संतान ठहरते हैं। ये तो लोग सुन रहे, हम प्रेम की संतान है, हम प्रेम की संतान है, क्रोध की संतान नहीं है। क्योंकि क्रोध की जो क्वालिटीज है वो बड़ी खतरनाक है, लेकिन जो प्रेम की क्वालिटीज है वो ये जिनको हम सीख रहे हैं। हालेलुया। सो ये हमारे परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। उसका नेचर है। और स्वभाव जैसे बाप का होता है वैसा ही बेटे का होना चाहिए। जैसे पिता का स्वभाव है वैसे ही उसकी संतानों का स्वभाव होना चाहिए। जैसे उसकी आदतें हैं वैसी बच्चों की भी आदतें होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे माँ बाप का चाल चलन है वैसा ही उनके बच्चों का भी चाल चलन होता है। हालेलुया। खुदावन हमारा डीएनए बदलना चाहता है। हमारे खून में जो जीन्स है, जो पुराने, उनको चेंज करना चाहता है। जो इंसान की आदतें, जो इंसानी जीवन खून के अंदर है, उनको बदलना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो इन बातों को डाल के हमारे अंदर, क्योंकि उसके लहू में ये सारी चीजें हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? स्वभाव का मतलब होता है लहू, खून। हालेलुया। क्योंकि स्वभाव कहाँ होता है? खून में होता है। प्राण जो तो इंसान का प्राण होता है वो खून के अंदर होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर अपने स्वभाव के बारे में, अपनी आदतों के बारे में, अपने नेचर के बारे में हम सबको सिखा रहे हैं। हालेलुया। कि जैसा मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। 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 तो पवित्र होने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। दीनता से हम शोक में जाते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर तरस पैदा होता है, तरस पैदा होता है, दूसरों के लिए हम शोक करना शुरू करते हैं। शोक से हमारे अंदर नम्रता आती है, हमारा मन सॉफ्ट हो जाता है। हालेलुया। जैसे कि हमने देखा था अब्राहम से हमने दीनता को देखा था। हालेलुया। अब्राहम से और कई सारे लोगों से दीनता को देखा था और वो शोक कर रहा था। वो लोगों के लिए क्या कर रहा था? शो कर रहा था। सडोम अमोरा में जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए शो कर रहा था कि प्रभु अगर वहां पे 50 धर्मी हुए तो क्या उन 50 को भी आप अधर्मियों के कारण नाश कर दोगे? वो कंटिन्यू परमेश्वर के सामने शो कर रहा था और रो रहा था। हालेलुया। 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 और वो शोक के बाद सीधा हम नम्रता को देखते हैं। हम देखते हैं कि इजराइली 400 साल से रो रहे थे। कितने सालों से? 400 सालों से रो रहे थे कि परमेश्वर हमें बचा, क्योंकि उस गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में थे। और परमेश्वर ने मूसा को भेजा। हालेलुया। और परमेश्वर के अंदर उनका दर्द था, परमेश्वर के अंदर उनके लिए तरस था, परमेश्वर के लिए उनके लिए पूरी तरह से परमेश्वर का मन टूट गया था, पिघल गया था। परमेश्वर ऊपर
ऊपर से नीचे उतर आए थे पहाड़ पर मूसा के टाइम पे। हालेलुया। और वो सारी चीजें, जो सारा दर्द, सारा दुख, जितना कुछ भी था, मूसा के हृदय में डाल दिया था परमेश्वर ने। और लिखा है मूसा उस समय पे सबसे ज्यादा नम्र इंसान था पूरी धरती पर। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह से हम लोग आगे हम देखते रहते हैं। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद क्या था, भूख प्यास आई थी। हालेलुया, कि परमेश्वर के लिए कितना हम भूखे प्यासे होते हैं। उसके बाद दया, दया जो खुदावन ने हम पर आके की है। हालेलुया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। सो वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो नम्र परमेश्वर है। हालेलुया, वो दीन है, क्योंकि उसी ने कहा मुझसे सीखो मैं मन में नम्र और दीन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसी से लोग तुमको मेरा चेहरा जानेंगे, यीशु जैसे हो जाएंगे। और इन एक स्टेप पे आते आते यहाँ पे मन की शुद्धता के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया, दीनता को सीख लिया, शोक करने को सीख लिया। हालेलुया, उसके बाद नम्रता को सीख लिया, उसके बाद भूख प्यास के बारे में हमने सीख लिया। हालेलुया, कि हम उसके हो गए तो हमें किस चीज की भूख होनी चाहिए, किन बातों की भूख होनी चाहिए। हालेलुया, जब हम दीनता के थर्ड स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे आते हैं तो हम सच्चाई को जान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सच्चाई को जान लेते हैं। फिर हमारी भूख प्यास चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। हमारी भूख प्यास ये दुनियावी चीजें नहीं होती। हमारी भूख प्यास रोटी की, कपड़े की, मकान की, गाड़ी की या बंगले की या किसी और चीज की नहीं होती है, बल्कि हमारी भूख प्यास बदल जाती है। हालेलुया, हम भागते हैं उसके लिए, उसके जीवन जल में से पीने के लिए, उसकी वचन की भूख हमारे अंदर आ जाती है। अब हमें केवल वो बातें दिखाई देती है, स्वर्ग की बातें। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद दया हमारे अंदर एंटर होती है। और आज हम देखेंगे मन की शुद्धता के बारे में। हालेलुया, मत्ती 5:8 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। ये खतरनाक है। अगर ये कंडीशन देखी जाए तो कोई भी देख नहीं सकता परमेश्वर। कौन कहेगा मन का शुद्ध? कौन खड़ा होकर बोल सकता है ऐसा कि मन का मैं शुद्ध हूं? एक भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब तो कोई भी खुदा को नहीं देख पाएगा। लेकिन खुदा क्या है? खुदा दयालु है, वो करुणा करने वाला है, वो विलंब कर रहा है अभी क्रोध करने से। उससे पहले वो हम सबको मौका दे रहा है तैयार होने के लिए। हालेलुया, कि अपने मन को सोने की तरह, सोना क्या होता है? प्योर होता है, शुद्ध होता है। हालेलुया, सोने की तरह अपने मन को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो। हालेलुया, हालेलुया। तब तुम मुझको देखने पाओगे, क्योंकि मुझ में कुछ भी अंधेरा, अंधकार का मुझ में कुछ भी, शैतान का कोई भी लेन देन मेरे साथ। इसलिए तुम्हारा भी शैतान के साथ कोई लेन देन, तुम्हारे मन का भी शैतान के साथ कोई लेन देन। सुनिए, हमारा मन लड़ाई की जगह है। इसकी जगह है युद्ध भूमि है। हालेलुया, युद्ध कहीं और इधर उधर नहीं होता है, युद्ध इधर अंदर होता है, हमारे हृदय के अंदर। दो ताकतें हमारे अंदर लड़ाई कर रही होती। शारीरिक मन आत्मिक मन से लड़ता है, आत्मिक मन शारीरिक मन का विरोध करता है। शारीरिक मन दुनिया की चीजों पर लगा रहता है, शारीरिक मन शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए लगा रहता है। लेकिन आत्मिक मन जो आत्मा के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, वो उसका विरोध करता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे बड़ी जंग है। हमें जरूरत है यहाँ पे उस शुद्ध मन के लिए परमेश्वर के सामने आने की। हालेलुया,
परमेश्वर के सामने रोने की, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने वादा किया है, मत्ती की किताब 7 अध्याय उसका 11 पद में जब हम पढ़ते हैं, अतः तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। एक वस्तु है, क्या है? एक वस्तु, एक स्पिरिचुअल आत्मिक वस्तु होती है, एक देह रहित वस्तु होती है, एक देह के साथ वस्तु होती है। हालेलुया। सपोज दैट ये एक चीज है, ये एक वस्तु है, कह सकते हैं। हालेलुया। ये एक वस्तु है, हालेलुया। ये देह के साथ है, हालेलुया। मगर एक वस्तु है जो बिना देह के, वो आत्मिक है, हालेलुया। वो है शुद्धता, और अशुद्धता भी बिना देह की है, बिना देह के, क्योंकि वो नेचर के अंदर, वो शैतान की तरफ से, लेकिन शुद्धता खुदा की तरफ से। हालेलुया। तो परमेश्वर यहां पे हमें कह रहा है, मेरे पास शुद्ध मन है, मेरे पास वो सोना है, मेरे पास से वो शुद्ध मन तुम ले सकते हो, मेरे पास से तुम मसीह का मन ले सकते हो। हालेलुया। मसीह जैसा मन ले सकते हो। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसके लिए प्रभु कह रहा है, मुझसे मांगो। हम कितना मांगते हैं, हम कितना मांगते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे एक शुद्ध मन दे। इस बात के लिए कल कितने लोगों ने प्रार्थना की, मुझे शुद्ध मन दे? कल कितने लोगों ने प्रार्थना की, मुझे एक शुद्ध मन दे? हाँ जी, वेरी गुड, हालेलुया। सही माइंड, हालेलुया। मुझे एक शुद्ध मन दे। क्यों? कंडीशन है, अगर शुद्ध मन होगा तो खुदा को देखना, नहीं तो देखने नहीं पाएंगे। और अगर उसको देखने नहीं पाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पर रखी रहेगी, उसमें जाए। प्रार्थनाओं की जरूरत है। रोमियो की किताब में 7:18 में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। अंगीकार, एक्सेप्ट करने, इस बात को मान ले कि हां मुझ में बुराइयां हैं, मेरे मन में कुड़कुड़ाहट आती है, मेरे मन में घमंड आता है, मेरे मन में अनाज्ञाकारिता की बातें आती है, मेरा मन मुझे गलत बातों की तरफ लेके जाता है। पौलुस क्या है? पौलुस जो नए नियम का हीरो समझो, जिसको परमेश्वर ने इतने रेवलेशन दिए, इतने प्रकाशन दिए कि सबसे ज्यादा किताबें उसने लिखी, सबसे ज्यादा भेद पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने खोले। वो पौलुस जो कह रहा है कि मैं मसीह के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हूं, वो पौलुस जो कह रहा है मेरी सी चाल चलो। बाकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है बोलने की पूरी बाइबल में कि मेरी सी चाल चलो, सिवाय यीशु मसीह, सिवाय परमेश्वर। लेकिन वो कह रहा है मेरी सी चाल चलो, मेरा अनुकरण, मतलब इस तरह जैसे मैं चलता हूं वैसे चलो। वो पौलुस इतना परफेक्शन में होने के बाद भी कह रहा है मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास मान रहा, क्योंकि खुदा कैसी शुद्धता को चाहता है, जैसा वो खुद है वैसी शुद्धता को चाहता है। वो कैसे मन को चाहता है, जैसा उसका अपना मन है वैसे मन को चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम किसको चाहते हैं? वो अपने मन को चाहता है और हम अपने मन को चाहते हैं। कहते लोग सुन रहे, हम अपने मन को चाहते हैं, मतलब हम अपने मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसे पूरा करना चाहते हैं। अपने मन में जो भी इच्छाएं आती है उन्हें पूरा करना चाहते हैं। हमारा मन जिधर लेकर जाता है उधर चलना चाहते हैं। हमारा मन जो खाने को बोलता है वो खाते हैं, हमारा मन जो पहनने को बोलता है वो पहनते हैं।
चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, कोई लेना देना नहीं। मन कर रहा है तो बस कर रहे। इसलिए पौलुस कह रहा है कुछ भी अच्छा पैदा नहीं होता है। क्यों समझ में आया? क्योंकि ये उस खुदा को जो पवित्र है, जो शुद्ध है, पूरी तरह से प्योर है, जिसमें कुछ भी अंधकार का नहीं है, जिसमें कुछ भी शैतान का नहीं है, उसको ये जानने लगा है। उसके मन को अब समझने लगा। कैसे? पहले देखा परमेश्वर कितना दीन है, कितना दीन है परमेश्वर। उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होती है। परमेश्वर कितना दीन है, बिल्कुल सच्चा है। परमेश्वर कितना दीन है, बिल्कुल पवित्र है पूरी तरह से। और वो दीन है इसलिए सबके, पूरे जगत के लिए आके रोता है, सबके लिए रोता है। उसका नेचर में है, उसके मन में है ये सब चीजें, पूरे जगत के लोगों के लिए, सारे पापों के लिए, सारे पापियों के लिए। वो कहता है अगर कोई पाप में मर जाएगा तो मुझे बहुत दर्द होगा, मुझे बहुत दुख होता है। ये अधोलोक में जा रहे हैं मर के। मैंने इनको इसलिए नहीं बनाया था, मैंने इनको इसलिए बनाया था कि इनको लेकर अपने स्वर्ग में लेकर जाऊं और ये मेरी आराधना करें। लेकिन शैतान की सुन के, शैतान ने इनके मनों में कचरा भर दिया। उस कचरे के कारण ये रोज पाप में मर रहे। उसे दुख होता है, इसलिए वो शोक कर रहा है, इसलिए क्रूस पे चढ़ के कहता है हे पिता इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। हालेलुया। वो रात रात पर लोगों के लिए शोक करता था, वो रात रात पर लोगों के लिए मरता था, अपने मन को मारता था। वो बोलता था प्रभु बता मुझे कल वहां पर जाना है, गलील में जाना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे कल गरासेनियों के देश में जाना है, मुझे क्या करना है? वहां क्या होने वाला है? परमेश्वर पिता उसे दिखाता था वहां एक आदमी मिलेगा जिसमें 6000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं, उसकी हालत बहुत बुरी है। पिता उसे दिखाता था और उसका मन तरस से भर जाता था। उसका मन उसके लिए प्यार से भर जाता था। उसके लिए पूरी तरह से वो रोता था रात पर कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर पिता, ताकि मैं उसको आजाद कर सकूं। हालेलुया। उसको आजाद कर सकूं। हालेलुया। वो औरों के लिए रात रात पर रोता था और सुबह जाके भी उन कामों को करता था, आजाद करता था लोगों को। उसका मन इन बातों से भरा हुआ था, उसके पास कोई दूसरा लक्ष्य नहीं था। हालेलुया। दया से भरा हुआ था। कोढ़ ही आया, पूरी तरह से कोढ़ बह रहा उसके ऊपर और उसने उस पर दया कर दी। एक औरत रोती हुई जा रही है, भीड़ की भीड़ उसके साथ जा रही है। उसका बेटा जो मर गया, अभी छोटा ही है, मतलब 15-20 साल का ही है, और वो मर गया और वो बुढ़ापे में। उसने उसे देखा और वो दर्द से भर गया, दया से भर गया। हालेलुया। वो दयावंत है, उसके मन में दया भरी हुई है, कठोरता नहीं है बिल्कुल भी। हालेलुया। उसके पास ऐसा मन है और हम उसी से ले सकते हैं। वो रुका, उससे बोला, अर्थी को छुआ, बोला जवाब उठ के खड़ा हो जा, और वो खड़ा हो गया। हालेलुया। वो खड़ा हो गया, वो जीवित हो गया। क्यों किया उसने? क्योंकि उसके मन में उसके लिए दया थी। उसका मन उसके लिए दया से भरा हुआ था। वो बस कहता है मेरी भूख प्यास ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। रात को पिता ने इच्छा बताई थी, कल एक मुर्दा मिलेगा, उसके पीछे एक बुढ़िया होगी, उसकी माँ होगी, बहुत सारे लोग लेके उसको कब्रिस्तान की तरफ जा रहे होंगे। तू जा और उसको छू ले और उसको बोल उठ जा, वो उठ जाएगा। हालेलुया। 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 और बस उसको कोई और काम नहीं था। पिता ने जो बोला यही भूख थी, यही उसकी प्यास थी, और दया के साथ वो परमेश्वर के कामों को कर रहा था। और ये ऐसा उसका मन था। मतलब यीशु मसीह के मन में किसी भी तरह की कठोरता, किसी भी तरह की गड़वाहट, किसी भी तरह की जलन, किसी भी तरह का भेदभाव
कुछ भी ऐसा जो अंधेरे का है पाया नहीं जाता था, इसलिए उसका मन पूरी तरह से शुद्ध था। हालेलुया, पूरी तरह से शुद्ध था। इस शरीर में, ऐसे शरीर में जैसा हमारे पास है, ऐसे शरीर में होने के बावजूद भी वो रोज पिता को देखता था, रोज परमेश्वर को देखता था। हालेलुया। वो कहता है कि मैं जो मेरे पिता को करते हुए देखता हूं वही करता हूं, जो उसे बोलते हुए सुनता हूं वही बोलता हूं। हालेलुया। मैं वो काम करता हूं जो मेरे पिता को अच्छा लगता है, इसलिए मेरा पिता भी मुझे कभी छोड़ता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब वो हमसे कह रहा है, ये मेरा नेचर है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी आदत है। हालेलुया। और ये सब बातें सुन के पौलुस कह रहा है, मेरे अंदर तो कोई अच्छी बात वास नहीं कर। हालेलुया। इतनी सारी चीजें देखने के बाद हम में से कौन कहेगा कि ये सारी चीजें मुझ में वास है, ये सारी चीजें मेरे पास है? हालेलुया। हमें जरूरत है। गलातियों की किताब 5 अध्याय 16-17 पद में लिखा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की क्रियाओं को किसी रीति से पूरी ना कर सकोगे। हालेलुया। किसके अनुसार? आत्मा के अनुसार। आत्मा जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर ने दिया है, जो लिखा है कि परमेश्वर ने, गलातियों 4:6 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को तुम्हारे हृदय में रहने के लिए भेजा। हालेलुया, हालेलुया। किधर रहने को भेजा? हृदय में रहने के लिए भेजा, मन के अंदर रहने के लिए भेजा। हालेलुया। ताकि इस मन के अंदर जितनी भी गंदगी है उन सबको वो साफ करके बाहर कर दे। हालेलुया। मगर उसकी सुनेंगे तब, उसकी सुनेंगे तब वो क्या बोलेगा? वो किसके द्वारा बात करेगा? किसके द्वारा बात करेगा? वचन के द्वारा बात करेगा। हालेलुया। वो वचन के जल से धोकर शुद्ध करेगा हमारे मन। जैसे बाइबल कहती है, पतरस की किताब में लिखा, तुमने उसके वचन को, सत्य वचन को सुनने के कारण अपने मन को पवित्र किया, शुद्ध कर लिया। हालेलुया। इसका मतलब हमारा मन अगर शरीर की बातों को सुनेगा तो शरीर गंदगी डालेगा, दुनियावी चीजों को डालेगा। वो बोलेगा ये खा ले, खा लिया, ये पहन ले, पहन लिया, ये सुन और ये मत सुन, ये बात मान और ये बात मत मान। इस तरह की बातों, मतलब कंफ्यूजन, उलझाऊ, बेकार बातों में वो लेकर जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा सीधे सीधे आपको वचन के लिए प्रेरित करेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर आके बात करेगा, आपके मन में बात करेगा, आपके मन में बात समझ डालेगा, आपके मन में बुद्धि डालेगा, आपके मन में परमेश्वर का भय डालेगा। हालेलुया। और बोलेगा वचन पे चल। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहे। वचन के अकॉर्डिंग जीना सीखो। अपना जीवन वचन के अकॉर्डिंग जियो। अपने मन को वचन के अकॉर्डिंग पूरी तरह से चलाना सीखो। जैसे दाऊद कहता है, मेरे मन चुप हो जाए क्योंकि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर। हालेलुया। मेरा उद्धार उसी से है। आज संसार मसीहत में या बहुत जगह जो मन करता है वही करता है, इसलिए शुद्ध मन की कमी है। इसलिए प्रभु ने बोला, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बच्चों को बुला लिया, बहुत सारे बच्चों को बुला लिया, बहुत सारे बच्चों को बुला लिया प्रभु ने आके यहाँ पे जान दे दी, जी उठा मरे हुओं में से, आज परमेश्वर के दाहिनी ओर है। हालेलुया। सबको बुलाया। हाँ भी कौन जाना चाहता है पिता के पास? सब बोल रहे मेरे को भी जाना, मेरे को भी जाना। किसी से भी पूछो नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा? कौन बोलेगा मैं नरक में जाऊंगा? कोई नहीं बोलेगा, सब कुछ स्वर्ग जाएगा।
सबको स्वर्ग जाना है, सबको परमात्मा को देखना है। हालेलुया। जो अनविजुअल है, जिसको किसी ने देखा नहीं। हालेलुया। सब बोलेंगे हाँ मेरे को जाना, मेरे को जाना। हालेलुया। फिर वो बोलता है जिसके मन शुद्ध है वही पिता को देखेंगे। पिता कहाँ है? स्वर्ग। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में। यीशु नहीं बोल रहा है जिसके मन शुद्ध है वो मुझे देखेंगे, ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। पिता को देखेंगे। क्यों? पिता वहां पे है, पुत्र भी अभी वहां पर है, लेकिन पुत्र आएगा। हालेलुया। जिनके मन शुद्ध होंगे अलग करेगा, डायरेक्ट उठा के पिता के पास लेके जाएगा। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। वहां वो पिता को देखेंगे। पर यहां इससे पहले बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं जा सकता। हालेलुया। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं जा सकता। इसलिए हमें जानना पड़ेगा हमारे मन में जो गंदगी है, जो गलत गलत सोच, गलत गलत विचार आते हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग्स पैदा होती है, उनको समझना पड़ेगा कि वो परमेश्वर के विरोध में है या वचन के अकॉर्डिंग, वचन के विरोध में है या वचन के अनुसार, ये आत्मा की ओर से है या दुष्ट आत्मा की ओर से। क्योंकि शरीर के फल भी है, खतरनाक है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? हमारे मन में ना मानने की आदत, ना सुनने की आदत। यीशु के मन में ऐसा नहीं था। यीशु कह रहा है मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, शुद्ध हूं पूरी तरह से। अगर हाथ ऐसे उठाना है तो पिता अगर उठाएगा तो वो उठाएगा। अगर पिता ने जीन्स ऐसी पहनी है तो ऐसी ही जीन्स पहनेगा। पिता ने शर्ट ऐसी पहनी है तो शर्ट भी ऐसी पहनेगा। पिता ऐसे चलता है तो ऐसे ही चलेगा। पिता ऐसे देखता है तो ऐसे ही देखेगा। हालेलुया। 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 वो परमेश्वर का प्रतिबिंब है, उसका प्रतिरूप है। हमको बोला तुम प्रभु का प्रतिबिंब बनो, तुम प्रभु के प्रतिरूप में बदलते चले जाओ। हालेलुया। पर कैसे? मन से, पूरे मन से। कैसे? पूरे मन से, शुद्ध मन से। हालेलुया। हालेलुया। हमें पहले इस बात को जानना पड़ेगा। प्रभु कह रहा है जो मन के शुद्ध है वो पिता परमेश्वर को देखेंगे। अब हम अपने आप को देखें, क्या मैं मन का शुद्ध हूं? क्या मेरा मन शुद्ध है? क्या मेरा मन जीसस क्राइस्ट की तरह से है? क्या मैं अब यीशु की तरह सोचने लगा हूं? क्या मैं यीशु की तरह से लोगों को देखने लगा? मेरी आंखें वैसे नम्र हो गई है कि मैं यीशु की तरह से देखता हूं। मेरे कान वैसे हो गए कि मैं यीशु की तरह सुनने लगा हूं। मेरा मन वैसा हो गया है क्या कि मैं यीशु की तरह से दीनता से, नम्रता से, शौक से, दूसरों के लिए खेदित होने से, दया से, तरस से भरा हुआ हूं। यही बातें हमारे मन को शुद्ध करती हैं। हालेलुया। अगर ये बातें हमारे पास नहीं है तो मन शुद्ध नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। फिर चाहे हम कितनी भी डींग मारे, कितना भी ऐसा कुछ काम करें। आगे लिखा है 17 पद में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हालेलुया। मतलब पौलुस कह रहा है मैं भला तो करना चाहता हूं, हमारे मन में है तो हम शुद्धता का जीवन जिए, हम पवित्र जीवन जिए, हम यीशु जैसे बन जाए, हम लोगों से प्रेम करें, हम चुगलियां ना करें, हम घमंड ना करें, हम क्रोध ना करें, हम नफरत ना करें, हम मानना सीख जाए। हम चाहते तो हैं
लेकिन हमारा जो शारीरिक मन है, जो दुनियावी चीजों पर लगा रहता है, जो घमंड से भरा रहता है, जो ईर्ष्या से भरा रहता है, जो जलन से भरा रहता है, वो करने से रोकता है। हम आत्मिक कामों को, यीशु जैसे कामों को करना तो चाहते हैं, मगर वो हमें रोकता है। क्यों? क्योंकि वो हम पे हावी होता है। वो दुनियावी चीजें हमारे ऊपर हावी होती है, हम उनको ज्यादा महत्व दे देते हैं। हालेलुया। याकूब की किताब में लिखा है, इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। कितने लोग सुन रहे? याकूब 3:2 रास्ता बता। परमेश्वर भला है, दयालु है, करुणा करने वाला है। हम गिरते हैं, वो उठाता है। लेकिन धर्मी जब 7 बार भी गिरे तो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। उसकी करुणा हमें फिसलने नहीं देती। उसने हम पर एक बहुत बड़ा दाव खेला है। परमेश्वर ने, जिसको देखने की बात की जा रही है, उसने हमारे ऊपर बड़ा दाव खेला है। अपना बेटा गांव में दिखता हमारे ऐसे ही छोड़ देगा क्या? इतनी बड़ी कीमत दी है, ऐसे ही छोड़ देगा? आप एक छोटी सी चीज खरीदते हो, ऐसी फेंक देते हो क्या? नहीं, हम उसके लिए बहुमूल्य हैं। हमारी गलतियों के कारण इतनी जल्दी छोड़ता नहीं। वो तो हमें नहीं छोड़ता, लेकिन हम मुंह फेर के ऐसे खड़े हो जाते हैं। जब मुंह फेर के खड़े होते हैं, वो दिखता नहीं है, इधर आता है दूसरे बार, उसकी तरफ देखते हैं, उसके कामों में लग जाते हैं। वो यहां पे खड़ा हुआ खुदावंद हमें देख के दुखी होता है, परेशान होता है। ये सुनता क्यों नहीं है? ये मानते क्यों नहीं है? आगे जाएंगे, ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, दुख उठाएंगे। वो यहां दुखी होता है क्योंकि वो तरस से, दया से, प्रेम से, करुणा से भरा हुआ है। पिता बोलता हुआ यीशु से, यीशु देख के तेरी बात नहीं मान रहे। यीशु कहते कोई बात नहीं पापा, ये मानेगा, ये मानेगा, ये मानेगी, तो मैंने इनके लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। एक दिन ये जरूर मेरे प्यार को समझे, मेरे प्रेम को जाने कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूं। अब ये दुनियावी चीजों में लगे हुए, अब इनका प्यार इनका बिजनेस हो सकता है, इनका प्यार इनके शौक हो सकते हैं, इनका प्यार इनकी स्टडी हो सकता है, इनका प्यार इनकी नौकरी हो सकता है, इनका प्यार इनके बच्चे, इनकी बीवी, इनके हस्बैंड हो सकते हैं, गाड़ी हो सकती है, यहां पे दुनिया में कुछ बनना हो सकता है। लेकिन एक दिन ये कहेंगे कि मेरा पहला प्यार केवल यीशु है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध को शांत करता है हर दिन, हर दिन, हर दिन। देखा ना, वो महायाजक के रूप में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ हमारे लिए विनती प्रार्थना करता है। आज भी यीशु आंसू बहा रहा है। 2000 साल पहले नहीं, आज भी बहा रहा है, खुदा के सामने, अपने बाप के सामने, अपने पिता के सामने। हालेलुया। हम चुप जाते हैं, इसलिए वो कह रहा है कोई बात नहीं, गलती हो गई, ये बच्चा है, अभी समझती नहीं है, पर समझ जाए, माफ कर। हालेलुया। चुप जाते हैं, पर जो कोई वचन में नहीं चुपता वो सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। हालेलुया। ऊपर से पिता देखता है, यीशु ये बहुत अच्छा चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ऊपर से पिता देखता है, यीशु को बोलता है, यीशु देख ये तेरी बात मानने लगी है, देख ये तेरे पीछे चलने लगी है, देख मुझे इससे बहुत अच्छा, इसको देख के बहुत अच्छा लगता है, देख मुझे इसे देख के खुशी होती है, देख मुझे इसे देख के ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को इसके ऊपर प्रकट कर दूं। हालेलुया। हालेलुया। इसका ध्यान रखना। हे
दूत 2-4 दूतों को और बुलाएगा, बोलेगा जा इसके साथ जा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरी अच्छी बेटी है, मेरी बात मानती है। ये मेरा अच्छा बेटा है, मेरी बात मानता है। हालेलुया। ये वचन में नहीं चूकता, इसको जो बोल दिया वही करता है। ये दीन हो गया। हालेलुया। ये दीनता का मतलब समझ गया। हालेलुया। पिता से बोलता, परमेश्वर से बोलता। हालेलुया। ये परफेक्शन में जा रहा है, ये सही ट्रैक पे आ गया, ये सही रास्ते पे आ गया। हालेलुया। लिखा है जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। और अपनी सारी देह पर लगा सकता है, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? यीशु उपवास में गए, 40 दिन 40 रात खाया पिया नहीं। कितने लोग जानते हैं? हाँ, क्या कर रहे थे वहां? अपने शरीर को मार रहे थे, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मार रहे थे। शैतान ने वहां तरह तरह की परीक्षाएं उसके सामने डाली। उसको भूख में फंसाना चाहा, उसको डर में फंसाना चाहा, उसको व्यभिचार में फंसाना चाहा, तरह तरह की चीजें। क्योंकि शैतान एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है, बहरूपिया है, रूप बदल के कुछ भी करके आता है। उसका 40 दिन का ब्यौरा नहीं दिया गया बाइबल में, मगर स्कॉलर्स बताते, कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि वहां पे उसकी हर तरह की परीक्षाएं की गई। शैतान किसी अच्छी लड़की का रूप भर के वहां पे बैठ जाता था, या कैसा भी करके वहां पे बैठ जाता था, उसको फंसाता था, उसके कानों में बात करके, उसके दिमाग में वैसे विचार डाल के उसको फंसाने की कोशिश करता था। उसके शरीर को देख, तू सूखता जा रहा, तू मर जाएगा। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन बाद उसका बॉडी जब पूरी तरह से बेकार हो जाता था, तूने गलत किया। 40 दिन आने के शरीर बोलता था तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। लेकिन अगर शरीर को आत्मा के द्वारा मारोगे, यानी कि शरीर की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा मारोगे, तो तुम कदापि शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। वो केवल एक काम करता था, अपने शरीर की इच्छाओं को मारना। ये नहीं जाओ 10 दिन उपवास कर लो नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं। जाओ 15 दिन उपवास रख लो, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उपवास केवल हमें मरना सिखाता है। हालेलुया। हमारे मैं को मरना सिखाता है, हमें यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए जीना सिखाता है, हमें उसकी तरह से बनना सिखाता है। हालेलुया। हमारे मन को तैयार करता है पूरी तरह से कि खुदा उसमें कुछ डाल सके। हालेलुया। क्योंकि रोज शरीर ये कह रहा है, ये तुझे खाना खा, अब तू बीहड़ में यहाँ पे अकेला घूम रहा है, जानवरों के बीच में, पक्षियों के बीच में, जंगली जानवरों के बीच में, क्या बेवकूफी कर रहा है। यहाँ पे कांटों पे सो रहा है, यहाँ पे रेत पे सो रहा है, यहाँ पे पत्थर पे सो रहा है, शरीर को इधर दर्द, यहाँ भूख और पता नहीं क्या क्या। 40 दिन नहाना ना धोना, कुछ भी नहीं किया। शरीर विरोध में था पूरी तरह से। लेकिन यदि हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हैं, तो शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे मन में जो आत्मिक मन है, जो मसीह का मन है, उसमें शारीरिक बातों को घुसाना चाहता है। यीशु के साथ ऐसा करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन यीशु क्या हुआ? तो केवल और केवल इस बात में वो वचन में कभी भी झुका
नहीं, पिता ने जो कहा वैसा किया। पिता जैसा बोलता था वैसा ही करता था, बस। हालेलुया। हाँ कि हाँ और ना कि ना। वचन हमें परफेक्ट बनाता है, वचन हमें शुद्ध करता है, वचन हमें सही रीति से छुटकारा देता है, वचन हमें आजाद करता है, वचन सच्चा है, वचन हमें पवित्र बनाए, वचन के द्वारा हमें आशीष मिलेगी, वचन के द्वारा हम खड्डे से बाहर आएंगे, वचन के द्वारा हम सामर्थ और आग पाएंगे, बल पाएंगे। इसमें नहीं चूकना है, ऐसा लिखा है। अगर हम इसमें चूकना बंद हो गए तो समझ लो हम सिद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं। हालेलुया। अब्राहम से बोला मेरी उपस्थिति में आ, मेरी प्रेजेंस में आ और सिद्ध हो। हालेलुया। सिद्ध होता चला एवरी डे, डे 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 बाय डे। हालेलुया। परफेक्शन में चलता चला, प्योर होता चला, उसकी प्रेजेंस में जा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों बुला रहा पास? सुनने के लिए। क्या करने के लिए? सुनने के लिए। हालेलुया। वचन में चूकता नहीं जो, वो सिद्ध मनुष्य होता है। हालेलुया। और अपनी देह पर लगाम लगा सकता है। पौलुस कहता है मैं रोज, हर दिन, हर कदम पे अपने शरीर को घूसे मार मार के बस में लेकर आता हूं। हालेलुया। उसने शादी नहीं की, और एक ऐसा आदमी जिसने शादी नहीं की है, उसको शैतान उस वे में कि तूने शादी नहीं की क्या फायदा हो, कितनी बार ऐसी परीक्षाओं में लेके आने की कोशिश करता हूं, कितनी बार गिराने की कोशिश करता हूं। अगर मैं घूसे मारता हूं अपने शरीर, घूसे का मतलब ऐसा नहीं है करके ऐसे मारना, नहीं, अपने शरीर को ऐसे मारना जैसे घूसे मारना, शरीर की क्रियाओं को ऐसे मारता था जैसे घूसे मारना। शरीर की आवाज नहीं सुनता था, अपने शारीरिक मन की आवाज नहीं सुनता था जो गंदगी से भरा। और उसका है ना, मुझ में कुछ अच्छी चीज उत्पन्न नहीं होती है, मैं अच्छा करना चाहता हूं, कर नहीं पाता हूं। लेकिन वो ही कह रहा है गलातियों में, अगर शरीर की क्रियाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा मारोगे तो तुम उसकी क्रियाओं को किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे। हालेलुया। 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 राजाओं ने पकड़ लिया पौलुस को और बोला कि अब तुझे कोड़े पड़े। और एक बंदे ने आज्ञा दे दी, इसको 39 कोड़े मारो। अगर ये बोलता है कि आज के बाद मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करूंगा, आज के बाद मैं यीशु मसीह के बारे में नहीं बताऊंगा, आज के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई था जिसका नाम यीशु मसीह था और वो मर गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद जी उठा और आज परमेश्वर के दाहिनी ओर है, एक दिन जल्दी आने वाला है, पूरे जगत का, पूरी दुनिया के लोगों का न्याय करेगा। अगर आज से ये बातें करना बंद करेगा तो इसको कोड़े मत मारो, नहीं तो 39 कोड़े गिन के मार। 3 बार 39 कोड़े मारे गए उसको, 3 बार। जब सोचिए पौलुस को यहां पे बांध के रखा हुआ, सुनिए उधर मत देखिए, मन की बात करें, किधर लगा हुआ? मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान करके सुन, अपने कान तेरी आंखों से, जरा सा कुछ हिला, पत्ता भी हिला तो उधर चले जाते हैं। अपने मन में धारण कर, जिसको ये बातें प्राप्त होती है उसके जीवित रहने का और पूरे शरीर के चंगा रहने का कारण होगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहे थे हम? क्या बोल रहे थे?
बांधा हुआ है, ऐसे बांधा हुआ है, और उसको आज्ञा दे दी गई है 39 कोड़े मारो इसको, तो उसकी बॉडी क्या बोलती है? कोड़ा लगने से पहले कांपने लगती होगा शरीर, क्योंकि दर्द कितना होता है, और शरीर मन कहता होगा तू पागल हो गया पौलुस, तेरा दिमाग खराब हो गया शाऊल, देख अभी इतना दर्द होगा, देख घोड़ा पड़ने वाला है, देख पड़ने वाला है, देख पड़ने वाला है। पौलुस आत्मा के द्वारा बोलता था, तो मिट्टी और राख है, तो मिट्टी और राख है, इधर मिल जाना है। यीशु के लिए दुख उठा, हालेलुया हालेलुया। यीशु के लिए कोड़े खा, यीशु के लिए बैठ खा, यीशु के लिए भूखा रहे, यीशु के लिए जान दे दे, तो तुझे नया जीवन मिल जाएगा, हालेलुया। वो मार रहा था अपने शरीर को कह के, तो मिट्टी और राख है, मुझे तुझसे प्यार नहीं है, हालेलुया हालेलुया। मुझे तुझे छोड़ना है और दूसरे को पहनना है, आमीन हालेलुया। अगर शरीर की क्रियाओं को आत्मा के द्वारा मारोगे तो किसी भी रीति से उसकी क्रियाओं को पूरा नहीं कर पाओगे, हालेलुया। वही परफेक्ट आदमी है। पहला यूहन्ना 1:8 पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना में चलेंगे। इसमें लिखा है, यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यूहन्ना कौन? प्रभु का चेला, वो चेला जो यीशु मसीह के सबसे ज्यादा करीब था, यीशु के कंधे पे सर रख के सो जाता था, हालेलुया। वो चेला कह रहा, अगर हम कहे कि हम में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, हम दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, तो अपने आप को धोखा दे, हालेलुया। बोल रहा अपने आप को धोखा दे रहे, और सच्चाई हमारे अंदर है। सच्चाई में अगर कोई ऐसा बोलता है कि कुछ गड़बड़ी नहीं, कि मेरे मन में कोई गड़बड़ी नहीं है, मेरा मन तो बिल्कुल शुद्ध हो गया, हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें जरूरत है परमेश्वर से डे बाय डे, एवरी डे इस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आपसे सब कुछ हो सकता है, हालेलुया। ये आदत मुझसे नहीं छूट रही है, गाली देने की आदत मुझसे नहीं छूट रही है, अपनी बहन से नफरत करने की आदत मुझसे नहीं छूट रही है, अपने बेटे से नफरत करने की आदत मुझसे नहीं छूट रही है, अपने पड़ोसी को जलन वाली नजर से देखने की आदत मुझसे नहीं छूट रही है, गुस्से की आदत मुझसे नहीं छूट रही है, अपनी आंखों को अशुद्ध करने की आदत मुझसे नहीं छूट रही है। मैं जो चीजें नहीं देखनी चाहिए वो देखती हूं और देखता हूं, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे तेरी जरूरत है, हालेलुया। मुझे तेरी जरूरत है, हालेलुया हालेलुया। आ और मुझे नया बना, आ मुझ में एक नई आत्मा उत्पन्न कर, आ मुझे एक उदार आत्मा दे, नया मन दे, नई सोच दे, नई विचारधारा दे, मेरे मन को, मेरी मैं को मुझ में मार दे, हालेलुया हालेलुया। तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। कितने लोगों को बात समझ में आई? हालेलुया। आज हम यही रखेंगे, प्रार्थना में चलेंगे, क्योंकि आज प्रभु भोज भी है, हालेलुया। और सुनिए, पूरा हफ्ता इस वचन को सुनना है सब लोग, कोई भी हो जाए, सबको पूरा हफ्ता सुनना है, एवरी डे, दिन में एक बार जरूर पूरा वचन सुनना है, हालेलुया। क्योंकि वचन अवेलेबल है, ऐसा नहीं है वचन अवेलेबल नहीं होता, वचन डाला जाता है यूट्यूब पे, हालेलुया। अगर वचन में हम स्थिर रहे तो वचन हमें शुद्ध करेगा, क्योंकि बाइबल ऐसा कह रही है, जो वचन में नहीं
चुकता, वही सिद्ध मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया। ओके, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे। रोज सब्जी खाओ।